नमस्कार, आज हूँ मैं श्री मूर्ति देवी इंटर कॉलेज भगोइया में और आपको दिखाना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में एक दिनेश यादव जी ने शिक्षा के लिए बहुत अच्छी पहल की है। बहुत अच्छा स्कूल है, कई जिलों में इस स्कूल का नाम चल रहा है। तो इस स्कूल को आज हम दिखाना चाहते हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ किस तरीक़ा से। तो आइए बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। तो अंदर आ गए हैं, ये यहाँ स्कूल का इंटर कॉलेज का फील्ड है और जहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, जहाँ से बच्चों का आना जाना रहता है इन गाड़ियों के माध्यम से। और सर मेरे साथ हैं। सर, आपको पूछना चाहता हूँ कि ये ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीक़ा से आपने सोच रखी कि इतना अच्छा कॉलेज बनाया, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, मेरे मन में एक जिज्ञासा आई थी कि कुछ ऐसा करो जो समाज में, देश में और अपने आसपास की जो नई जनरेशन है उसमें कुछ सुधार हो, शिक्षा का प्रसार हो, बच्चे जो लापरवाही से घूम रहे हैं उनका कुछ सुधार हो। इस उद्देश्य से मैंने ये नींव डाली थी और आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। और बाकी तो देखो आगे बिहारी जी की कृपा से। दिखा सकते हैं इतना बड़ा कॉलेज है, कैसे कहाँ से एंट्री? अच्छा, आप देखना चाहते हैं तो आइए, मैं दिखा रहे हैं आपको। ये गैलरी तोड़ किया है ऐसे, एक उधर है, एक इधर है, एक ऊपर है, मैं यानी दो ऊपर है दो नीचे। इस बिल्डिंग से, ये पुरानी बिल्डिंग है, ये सारी जो है ये पुरानी बिल्डिंग हमारी। अब यहाँ से हम नई बिल्डिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है। तो ये बच्चों के आने जाने की सुविधा है। सर, ये हॉल जो आपने बनाया है किस पर्पज़ से बनाया है? ये हॉल स्मार्ट क्लास के लिए बनाया है और वैसे तो ये छोटा है, लेकिन जब तक दूसरा बड़ा नहीं बनता है तब तक इसको हम स्मार्ट क्लास के रूम में लेंगे। और इधर हमने देखिए संगीत कक्ष अंडरग्राउंड है। हाँ, ये अंडरग्राउंड है, ये संगीत कक्ष बना रहे हैं। संगीत कक्ष अंडरग्राउंड क्यों बनाया आपने? ये इसलिए बनाया है कि अंडरग्राउंड बच्चों को सिखाएंगे तो आवाज़ नहीं जाएगी, क्योंकि बगल में हमारे क्लास चल रहे, इधर भी क्लास चल रहे, इधर बच्चों का प्लेग्राउंड है, तो शोर शराबा नहीं होगा और इधर का शोर उधर नहीं जाएगा, इसलिए हमने अंडरग्राउंड बनाया। अब हम आपको ब्लॉक डी में ले चलते हैं। अब इसको हमने ब्लॉक डी में बांटा है। इधर जो है बच्चों के लिए, चाहे उधर से आ जाओ, चाहे ऊपर से आ जाओ, चाहे इधर से आ जाओ, चाहे उधर चले जाओ, इधर बच्चे प्रेयर वगैरह। अब ये बाद में दिखाएंगे, आओ हम इधर दिखाते हैं। ये हमारे क्लासरूम हैं, इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं, आप देख सकते हैं। हवा पानी हर जगह जहाँ व्यवस्था है वो हर जगह मिलेगी। जैसे सर दिन में लाइट चली जाए तो फिर पंखे बंद हो जाते होंगे? मेरे पास सोलर है, 7 किलोवाट का सोलर है, कभी लाइट 1 मिनट के लिए नहीं जाती है। अब ये क्लासरूम हैं, इनमें क्लास लग रहे हैं, ये इनमें कक्षाएं लगेंगी। ऐसे ही ये है, इनमें क्लास शुरू होंगे। अब ये लिखवाना चाहते थे, जैसे ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, पेंटर नहीं आया, 2 दिन से कह रहा कि आ रहा है। जैसे पूरी बिल्डिंग को हाँ, 3-4 भागों में बांट दिया आपने? पूरी बिल्डिंग को 3-4 भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांटा है। एक भाग जो पहला फेस है उसको ए में, दूसरा बी में, इसको सी में लेते हैं, इसको डी में लेते हैं। इधर जो है छात्राओं के लिए ओनली छात्र हैं, ओनली गर्ल्स, उनके लिए हमने जो है टॉयलेट, इधर लेटरिन है। अगर किसी बच्ची का पेट खराब होता है तो ये सिर्फ यहाँ लड़कियाँ आएंगी, छात्रा आएंगी, छात्र नहीं आएंगे। अब हम आपको डी ब्लॉक में ले चलते हैं। इस डी ब्लॉक में देखिए कहीं कोई आपको गंदगी नहीं मिलेगी। अगर सर्दी हैं तो लॉक कर देंगे, जैसे वो वेंटिलेटर दिख रहे हैं उसमें खिड़की वगैरह लग जाएंगी। अगर सर्दी हैं तो चारों बंद कर दीजिए और गर्मी है तो इनको खोल दीजिए। पंखे हैं, मेरे बच्चे अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। आपको अभी आगे दिखाएंगे। इनमें हम शीशा लगाएंगे, ये जो दिख रही है, इनमें
दो दो गेट हैं, एक गेट वो लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, इसमें शीशा लग जाएगा। और शीशा भी ऐसा लगेगा कि बाहर से अंदर का दिखे, क्योंकि जब मैं घूमते हैं तो मुझे ये पता लगना चाहिए कि क्लास में हो क्या रहा है, लेकिन अंदर वाला बाहर का न देख पाए, वो हमें न देख पाए। हम टीचर को, बच्चों को देखते हुए ऐसे ही निकलते जाएंगे। और आप आइए, ऐसे ही सारी व्यवस्थाएं हैं। इसको ब्लॉक डी में बांट रहे हैं, तो पता लगेगा कि ये ब्लॉक डी है। ये सब क्लास तैयार कर रहे हैं। है ओनली स्टाफ टॉयलेट, इसमें वो भी जेंट्स, लेडीज नहीं, लेडीज का अलग दिखाएंगे आपको। यहाँ दरवाज़ा लग जाएगा, किसी टीचर को अगर टॉयलेट करनी है, फ्रेश ब्रेक होना है तो यहाँ हाथ धोए, यहाँ पानी पिए। आपको इसमें दिखा रहे हैं। ये ओनली बॉयज़, लड़के ही आएंगे इसमें, लड़कियां नहीं आएंगी, न कोई लेडीज स्टाफ आएगा। किसी का पेट खराब है तो उसके लिए सीट रखी है अलग से और टॉयलेट अलग से, यानी कहीं कोई आप ये नहीं देख सकते कहीं कोई गंदगी या कहीं कैसे भी। बड़ा अच्छी तरीके से मेहनत करके बनाया है इसको। हम आपको इधर पीछे ले चलते, इधर अभी फ़िलहाल तो इसमें क्लास लग रहा है, लेकिन इसमें दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और इसमें जो ये दो बिल्डिंग कंट्रोल करेगा, उसका परिवार कोई जैसे रहता है, उसके फैमिली रहता है तो अपना बंद कर ले। उसके लिए अटैच लेटरिन बाथरूम, हाँ, सफाई कर्मचारी, गेटमैन या नाइट ड्यूटी वाला जो भी रहे, या कोई टीचर रहे तो उसमें अपना जो दोनों बिल्डिंगों को, ए ब्लॉक, वो सी ब्लॉक और डी ब्लॉक को देखता रहे। इधर एक इंग्लिश सीट है, एक साधारण सीट है। इसके अंदर अभी वो लगना है, टाइल वगैरह लगना है, बस टाइल का काम अधूरा रह गया, बाकी लगभग पूरा है। छात्र पानी पिएंगे, छात्र नहीं आएंगे। अच्छा, इधर से आप चलिए, इस साइड का इधर ये मेन गेट है, ये वाला। हाँ, अच्छा, पुरानी पीछे वाली बिल्डिंग का नया ये वाला गेट है। हाँ, नया गेट है, इधर से आना जाना है। अब इधर से आएंगे। ये हम कैंटीन बना रहे हैं बच्चों के लिए। होता क्या है कि जैसे हम बाहर जाने नहीं देते, सड़क पे कोई एक्सीडेंट न हो जाए, बच्चे, अब किसी के घर में गैस सुबह ख़त्म हो गई या कोई बीमार हो गए, नहीं खाना खा पाया, तो हर गार्जियन 10, 20, 50 रुपए दे देता है। तो यहाँ शुद्ध बढ़िया अपना कोई लाएंगे और शुद्ध 2-3 चीज़ें बनवाएंगे सिर्फ, जो बच्चों के हित की हों और जो कोई सड़ी भूसी गंदी न हो, और साफ़ सफाई से यहाँ नाश्ता करें। यहाँ ये देखिए टोटी हैं, यहाँ पानी पिए, यानी जहाँ जो व्यवस्था ज़रूरत है वो मैं पूरी कर रहा है, इतनी मेहनत से बनाया है। अब आपको इधर ले चलते हैं। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ मैरिजम बन रहा है। देखिए, मेरा मूल उद्देश्य तो विद्यालय है जी। मेरी मेन जो काम है, बिजनेस है, वो विद्यालय है। लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा आई है कि कुछ ऐसा करो जो गरीब बच्चियां हैं उनके लिए कुछ मदद हो जाए। अब मदद सबको दे नहीं पाएंगे, मेरे पास पैसा तो है नहीं। आप जानते हैं, आप इसमें पढ़ें कि किन परिस्थितियों में ये विद्यालय बनवाया है। तो मैंने एक दिमाग लगाया है कि मैरिज होम के लिए जैसे इसमें टेबलें पड़ जाएंगी और उसमें हॉल पूरा बन जाएगा, इसके ऊपर मंच बन जाएगा। तो जो लोग शादी के नाम पे 80,000 लेते हैं, 60,000 लेते हैं, तो मैंने दिमाग लगाया कि बच्चियों की मदद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमने सोचा यहाँ रसोई बनवा देंगे इसमें पूरी, एक रसोई वो, एक जे। तो हर बच्ची को 20,000 कम में उसकी मदद भी हो जाएगी और मेरा भी खर्चा निकल आए। तो जैसे करेल में 60, 70, 80,000 चल रहे, तो हमें 60 दे दो भाई। जो छात्रा मेरे यहाँ से एंटर करेगी उसके लिए, या कोई छात्र जैसे उसका तिलक है या कहीं साहब है, तो ये सोचा है। अब आपको चलो दिखाते हैं। यहाँ लग जाएंगी, जैसे किसी बच्ची का फंक्शन है तो यहाँ वो नहीं लगते हैं तंदूर वगैरह, सलाद, बीच में मेज़ें पड़ जाएंगी, इधर उधर खा लो। अब किसी को टहलना है तो इस सीढ़ी से जाए, उधर पार्क बना रहे हैं। और जो वो फील्ड दिख रहा है लास्ट में, जो वो दिख रहा है, उसमें सिर्फ बाग लगाएंगे और फल के और छाया के पेड़ लगाएंगे। अभी पेड़ और बाकी होने हैं, जो आधा काम हो गया, आधा और शेष है।
तो उसमें फल और छाया के एक बढ़िया सी बेहतरीन, जैसे वरिष्ठ लोग आते हैं तो उनके लिए एक बढ़िया सी, जैसे मड़ैया टाइप नहीं बोलते हैं, तो मड़ैया टाइप बना देंगे उसमें। और इधर ऊपर हो जाएगा मंच, ये पूरा एक लेंटर पड़ जाएगा, इसमें कोई पार्टीशन नहीं होगी। अब किसी को सिर्फ खा के जाना है तो एक सीढ़ी ये देखो उधर से रही, इधर से आए, हाँ ये बाहर का रास्ता है। जैसे एक इधर से जे निकल गए, यहाँ से जे निकल गए, जे पोल हटवा देंगे, और ऐसे ही एक उधर है, ये हटवा देंगे। अब इसमें आप आइए, अब ये लॉक कर दिया दरवाज़ा, ठीक, न तो बच्चे इधर आ पाएंगे न इधर का उधर आ पाएंगे। 3 दरवाजे हमें लॉक करना है, एक और एक बीच का, एक उधर, एक 4 लॉक करना है। तो इधर से अपना कार्यक्रम भी चलता रहेगा, बच्चों का कोई फंक्शन है, अपना विद्यालय का एनुअल फंक्शन है तो और बच्चों की रास्ता क्या है, ऊपर के लिए देखिए ये सीढ़ी है ऊपर के लिए। अब ये जो ब्लॉक बी है दूसरी मंजिल, तो इसके बच्चे इधर से होके उधर से फील्ड में चले जाते हैं, और एक इधर से भी जीना, चलो इधर से ही घूमते हैं। इसको पूरा एक हॉल बनाएंगे और इसमें मल्टीपर्पज़ बनाएंगे। जैसे हमें कोई फंक्शन करना है तो गार्जियंस बुलाना है तो टोटल इसमें बैठ जाएं। दूसरा एक लाइब्रेरी बनाएंगे, और लाइब्रेरी इस तरह से बनाएंगे जैसे नहीं हॉल में होती है, पिक्चर हॉल में होती है एक सीढ़ी नुमा ऑडिटोरियम जैसा, हाँ ऑडिटोरियम जैसी एक लाइब्रेरी बनाएंगे। अब यहाँ जनता बैठ के, जैसे हम गार्जियंस बुलाते हैं तो मेरे पास इतनी जगह नहीं थी पहले, गार्जियंस मीटिंग जो होती है तो इतना बड़ा हॉल नहीं था, 500 लोग आ गए, 500 लोगों को बैठाने की जगह नहीं, तो इसमें 500 लोग बैठ जाएंगे और हम जो भी अपना संवाद विवाद आपस में करेंगे। जैसे कुछ गार्जियंस की शिकायत है कि आपके विद्यालय में ये कमी है, तो हम उनकी सुनेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि भाई आप अपने बच्चों के साथ ऐसा करिए जो सुधार हो पढ़ाई में। अच्छा, ऐसे ही चलते हैं। ये एक इधर से और सीढ़ी दे रखी है। अब एक रास्ता इधर से भी ये 3 फुट की है, ये इधर से भी वैसी निकल जाए इमरजेंसी वाली। अब ये बच्चों के लिए देखिए हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी जो बच्चों का मनोरंजन हो। मैंने ये देखा है कि जब बच्चे खुशी खुशी विद्यालय में रहते हैं तो घर से भी खुशी खुशी आते हैं, और मानसिक दबाव जब होता है तो बच्चा पढ़ने में मन नहीं करता है। इसलिए हमने ये सोचा है कि बच्चों के सारी सुविधाएं दे दी जाएँ। इधर देखिए हमारा प्लेग्राउंड हो गया, ये प्लेग्राउंड हो गया, इसमें प्रेयर और मेरे पास खेल के सारे सामान हैं, लेकिन व्यवस्थित अभी नहीं कर पाए। समय अभी 45 दिन की छुट्टी मिली थी, लेकिन वो भी सारा निकल गया, फिर भी पूर्ति नहीं कर पाए। इसमें वॉलीबॉल, अब क्रिकेट तो खैर नहीं हो पाएगी, क्रिकेट लाइव उधर और जगह होती, तो वॉलीबॉल है बच्चियों की, खो खो है, अब इसमें बास्केटबॉल है, बास्केट इसमें लगा देंगे, और हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, और कबड्डी, तो कबड्डी है और दौड़ है, ये सारे खेल हो जाएंगे। क्रिकेट का नहीं केवल हो पाएगा। और उसमें तो आपको बता ही दिया था, वो बगीचा है, हाँ, और इधर ये रोड है। अब आप इसमें देखें कोई कमी है शायद तो वो भी हम पूरी करेंगे। हम बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। धन्यवाद।